भारत के अलग-अलग शहरों में चीनी की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। कहीं चीनी का दाम 60 रुपए तो कहीं 65 रुपए और कहीं 70 रुपए तक पहुंच चुका है। आज की इस वीडियो में हम इसी का एनालिसिस करने वाले हैं। जानते हैं कि इसकी वजह एथेनॉल का एक्सपेरिमेंट है या फिर खराब फसल। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश भारत आज चीनी के आयात पर विचार कर रहा है। बाहर से चीनी मंगवाने पर विचार कर रहा है। सरकार चीनी की जमाखोरी रोकने का प्रयास कर रही है। आज के इस वीडियो में हम इसी चीज को डिकोड करेंगे, जानेंगे कि 16 साल में गोदाम इतने खाली क्यों हैं और चीनी की किल्लत आई कैसे। 18 अगस्त 2026 तक उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार भारत में चीनी का दाम 52 रुपये 30 पैसे था, जो पिछले साल के आंकड़ों से 13% ज़्यादा था। लेकिन ये तो बात हो गई सरकारी आंकड़ों की। असली कहानी जो है वो गली मोहल्ले की दुकानों पर देखने को मिलती है, जहां पिछले 2 हफ्ते में चीनी के दाम करीब 20% तक बढ़ चुके हैं और चीनी का नया दाम 60 से 70 रुपए के बीच में तैर रहा है। बाजार के जानकारों की बात करें तो उनका मानना है कि आने वाले दिनों में चीनी के दाम और ज़्यादा बढ़ सकते हैं और चीनी के दामों में और ज़्यादा उछाल आने की संभावना है। ऐसे में सवाल यह है कि जिस देश ने दुनिया भर में 2021-22 में 12 मिलियन टन से ज़्यादा चीनी बेची, आज उस देश में चीनी की किल्लत क्यों सामने आ रही है। इसका सबसे बड़ा ठीकरा जो है एथेनॉल के साथ फोड़ा जा रहा है। बता दें कि भारत सरकार कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए ताकि उसे कच्चे तेल का आयात जो है कम करना पड़े, इंपोर्ट कम करना पड़े, इसके लिए पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने पर काम कर रही है। एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने का खूब सारा इस्तेमाल किया गया और देश भर में डिस्टिलरीज जो है स्थापित की गई। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 28 लाख मीट्रिक टन अ, चीनी बनाने के लिए जो सामग्री होती है, जो गन्ना होता है, वो एथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट कर दिया गया। यह रिपोर्ट जो है सितंबर 2025 तक की है। 2025 और 26 में जो अनुमानित उत्पादन था चीनी का वो 342 मीट्रिक टन था, जिसमें से कुल जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ वो 308 मीट्रिक टन हुआ और इसमें से 28 मीट्रिक टन चीनी बनाने का जो गन्ना था वो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए चला गया, जिससे घरेलू उत्पादन के लिए कुल 280 अ, लाख मीट्रिक टन कुल 280 लाख मीट्रिक टन चीनी बची और इसकी वजह से यह किल्लत आई। हमारे देश में हर महीने लगभग 24 लाख मीट्रिक टन चीनी की खपत होती है और सितंबर के अंत तक जो स्टॉक बचा है अनुमान के मुताबिक वह 32 लाख मीट्रिक टन है, जबकि देश की ज़रूरत को पूरा करने के लिए यह स्टॉक लगभग 60 लाख मीट्रिक टन का होना चाहिए। इसके साथ ही महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश जैसे प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में बारिश कम हुई है, जिसकी वजह से आने वाली जो फसल है उसका उत्पादन भी कम होने की आशंका है, जिससे आने वाले समय में चीनी का ये संकट और ज़्यादा गहराएगा और और ज़्यादा किल्लत जो है वो देखने को मिल सकती है। पहले दावा किया गया कि 342 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन होगा। इस आधार पर सरकार द्वारा 32 लाख मीट्रिक टन चीनी के एक्सपोर्ट को परमिशन दे दी गई और ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के मुताबिक इस साल फरवरी 2026 तक 2 लाख मीट्रिक टन चीनी का एक्सपोर्ट पूरा हो चुका था। इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट जो है वो यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को गया था और जब तक सरकार को इस कम उत्पादन की जानकारी होती, तब तक अनुमान के मुताबिक 8 लाख मीट्रिक टन चीनी जो है वो देश से बाहर जा चुकी थी। बाद में चीनी की किल्लत को देखते हुए सरकार ने चीनी के एक्सपोर्ट पर 13 मई से सितंबर के अंत तक जो है चीनी के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लागू कर दिया और इस किल्लत का फायदा उठाकर विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की है। इन्होंने गन्ने की खेती को इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया और इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाना चालू कर दिया। बोले इससे पेट्रोल बचेगा और पेट्रोल बचेगा तो फॉरेन एक्सचेंज बचेगी, विदेशी मुद्रा बचेगी जो हम विदेशों से तेल आयात करने के लिए खर्च करते हैं। अब जब गन्ने की खेती को इन्होंने इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया तो गन्ने की कमी हो गई।
चीनी की कमी हो गई देश में। और अब चीनी पिछले 17 दिन में 20 रुपए प्रति किलो चीनी के दाम बढ़ गए, क्योंकि चीनी की देश भर में बहुत किल्लत हो गई है। 17 दिन पहले चीनी की कीमत थी 46 रुपए, अब 65 रुपए किलो चीनी हो गई है। हमारा देश चीनी एक्सपोर्ट किया करता था, अब हमारा देश चीनी इंपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। तो क्या बोले कि तेल की के ऊपर जो फॉरेन एक्सचेंज जाता था उसको बचत करने के लिए इथेनॉल बनाया, और अब उस फॉरेन एक्सचेंज को हम चीनी को इंपोर्ट करने के लिए खर्च करेंगे। एक तरफ देश को दुखी किया कि इथेनॉल वाला पेट्रोल जो है उससे लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है, माइलेज खराब हो रही है, और दूसरी तरफ लोगों को अब चीनी महंगी खरीदनी पड़ रही है। तो ये एक डिसीजन लेते हैं, इनको यही नहीं पता कि इस डिसीजन का क्या असर होने वाला है। जब इन्होंने शुगर केन को, गन्ने को इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट किया, तो इनको सोचना चाहिए था ना भी इतना चीनी की इस किल्लत पर आम आदमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल ने वीडियो जारी करके सरकार पर निशाना साधा है। त्योहारी सीजन आने वाला है, रक्षाबंधन, दिवाली, दशहरा जैसे पर्व नजदीक है, जहाँ पे मिठाइयाँ बनती हैं और भारी मात्रा में पूरे देश में बेची जाती हैं। ऐसे समय में चीनी की यह किल्लत देश के लिए एक मुसीबत का सबब है, और इसको देखते हुए सरकार ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। खबरों के मुताबिक अक्टूबर के अंत तक सरकार 10 लाख मीट्रिक टन चीनी के आयात को 0% कस्टम ड्यूटी पर लाने की परमिशन दे सकती है, और इसकी तैयारियां हो रही हैं। आपको साथ ही साथ यह भी बताते चलें कि 2018 में आयात रोकने के लिए इसी सरकार ने चीनी के इंपोर्ट पर 100% कस्टम ड्यूटी लगा दी थी, जिससे चीनी का इंपोर्ट जो है वो रुके और बाहर से चीनी देश में ना आने पाए। पोर्ट बेस्ड रिफाइनरी से जो है 3 लाख टन चीनी बाजार में उतारने को सरकार कह सकती है। इसके साथ ही सरकार चीनी की जमाखोरी पर प्रतिबंध जो है वो लगा सकती है, जिससे चीनी की जमाखोरी ना होने पाए और इसकी सप्लाई जो है पूरे देश में नियमित रूप से जारी रहे। किल्लत को देखते हुए सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक स्टॉक के भंडारण पर प्रतिबंध, कुछ लिमिटेशन लागू कर दिए हैं, जिसके मुताबिक कोई भी डीलर अपने पास अधिकतम 4 लाख क्विंटल चीनी ही रख सकता है। 30 दिन से ज़्यादा का स्टॉक उसके पास नहीं होना चाहिए, और हर हफ्ते उसे अपने स्टॉक की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही कुछ दिनों के लिए सरकार ने एथेनॉल के उत्पादन पर जो है रोक लगा दी है, जिससे चीनी की ये किल्लत दूर हो और चीनी की सप्लाई जारी रहे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह एनालिसिस अच्छा लगा होगा। मैं आपके विचारों को कमेंट सेक्शन में स्थान देने के लिए उत्सुक हूँ, और आपके सुझावों को पढ़ने के लिए उत्साहित हूँ। साथ ही साथ हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके शहर में चीनी का मौजूदा दाम क्या है, और आपको क्या लगता है कि इसकी मुख्य वजह जो है क्या है।